नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल ही ऐसी हैं जो ये दिखा रही हैं कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के इतनी परेशान है वो कि वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही हैं, जिससे ये जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनको बचाने का वो पूरा प्रयास कर रही हैं और इसके लिए वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही हैं। अब खबर यह है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में जो लोग मर चुके हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस मुद्दे को उठाया है, इसको फ्लैग किया है और खबर यह है कि कम से कम पश्चिम बंगाल में 2208 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे जितने भी फॉर्म्स दिए गए, इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो था, वो सब के सब 100% वापस आ गए हैं। मतलब आप सोचिए कि पिछला जो एसआईआर हुआ था वो 2002 में हुआ और ये 2025 है, 2025 भी खत्म होने को है। मतलब इन 23 सालों में वहां कोई भी नहीं मरा, किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। अब ये अपने आप में इतना चौंकाने वाला है कि जब ये खबर आई तो इलेक्शन कमीशन के भी कान खड़े हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 साल में कोई वोटर ही वहां नहीं मरा हो। अब आप समझिए कि ये जिस बात का डर जताया जा रहा था और जैसी खबरें आ रही थी कि ममता बनर्जी ये जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए जो पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको फोन कर करके ये धमका रही हैं कि भाई आप ऐसे लोगों के भी नाम शामिल करो जो मर चुके हैं। और वही चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखिए जो लोग मर चुके हैं अगर उनका नाम आपने वोटर लिस्ट में शामिल करवा दिया तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये बोगस वोटर्स हो गए। अब इनके नाम पे आप जा करके किसी दूसरे से वोट डलवा देंगे, यह भी एक तरीका है फर्जी वोटिंग कराने का। और ये लोग दूसरों पे जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, दरअसल वोट चोरी तो ये लोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि 2280 ये ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पे कि कोई मरा ही नहीं। इस तरह से सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने वहां के वोटरों को दिया था, वो सब के सब 100% वापस आ गए। तो इसको लेकर के वहां पे बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और यह कहा जा रहा है कि साफ साफ दिखाता है कि राज्य सरकार की इसमें संलिप्तता है और वो जानबूझ करके वहां के अधिकारियों को प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप जो मर चुके हैं उनका भी नाम आप वोटर लिस्ट में आप शामिल करवाइए। देखिए, ये जो जिन बूथों की मैंने आपको बताई बात, 2208 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो साउथ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना का है। ये जो जिला है वहाँ पे तकरीबन 760 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं। उसके बाद पुरुलिया है, पुरुलिया में 228 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं और उसके बाद मुर्शिदाबाद, वहाँ पे 226 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं। और ये सब आप देखिए कि सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जो शक जताया जा रहा था कि ममता बनर्जी एसआईआर में धांधली कर रही हैं, घोटाला कर रही हैं, उसका प्रमाण भी अब मिलना शुरू हो गया है। अब देखिए 80,000 अगर बूथों की हम बात करें, उनमें से 542 ने सिर्फ एक फॉर्म लौटाया है, सिर्फ एक फॉर्म लौटाया है। 420 बूथ में सिर्फ 2 फॉर्म लौटाए गए, मतलब सब के सब बाकी यूज हो गए। तो ये बड़ा अनयूजुअल है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2025 ये है, 2002 में पिछला एसआईआर हुआ था, तो इन 23 सालों में ना कोई मरा हो, ना कोई लोग बाहर गए हों, विस्थापित हुए हों, कहीं और काम करने गए हों। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और कम से कम 4764 ऐसे बूथ हैं जहां पे 3 से 10 के बीच में फॉर्म जो है वो लौटाए गए हैं, मतलब बाकी सारे फॉर्म जो है इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सब जो चीजें हैं शक पैदा करता है और इसने इलेक्शन कमीशन के कान खड़े कर दिए हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ने इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लिया है और अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है अपने अधिकारियों को कि भाई आप इसकी जांच करें कि ये सब कैसे संभव है, आखिर ये सब कैसे संभव हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई इसकी सख्त जांच होनी चाहिए और यह भी कहा है कि 1 से 10 फॉर्म के बीच में जहां से भी लौटाओ उन सबों की जांच होनी चाहिए कि भाई इतने कम फॉर्म कैसे लौट रहे हैं। ये सब तो जांच होना चाहिए। ये सब के सब वहीं पे हैं, कोई मरा नहीं, कोई बाहर नहीं गया। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि जहां से भी सिर्फ 1 या 10 फॉर्म लौट रहे हैं, जहां से कोई फॉर्म नहीं लौटा वो तो शक के दायरे में है ही, जहां से 1 से 10 के बीच में फॉर्म लौट रहे हैं वो भी शक के दायरे में है और इनकी पूरी तरह से जांच होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने बड़ा साफ अपने अधिकारियों को कहा है। अच्छा देखिए, ये जो 2208 जो बूथों की मैंने आपको बात बताई, वहां वो तो संदेह के दायरे में है ही, लेकिन एक और जो खबर वहां से आ रही है कि अभी तक सोमवार दोपहर तक
बंगाल में 21 लाख से अधिक मृत मतदाताओं की पहचान हो चुकी है। 21 लाख से अधिक सोमवार दोपहर तक। अब ये संख्या तो और बढ़ेगी, काफी आगे जाएगी, लेकिन ये जो संख्या है ये चौंकाती है कि नहीं चौंकाती आपको? 21 लाख तो अभी पता चल गया कि ये लोग मर चुके हैं, तो इनका नाम तो वोटर लिस्ट से हटना चाहिए ना। अब ये सोचिए कि ये लंबे समय से वोटर लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, और जब ये ममता बनर्जी को समझाया जा रहा था कि भाई देखिए, जैसे बिहार में 69 लाख ये मृत लोग थे, तो वैसे बंगाल में भी होंगे, इसलिए उनको वो कहा जा रहा था कि भाई ये जो वोटर लिस्ट है इसका शुद्धिकरण जरूरी है, शुद्धिकरण जरूरी है इसका। और अभी तक 21 लाख से अधिक मृत मतदाताओं की पहचान हो चुकी है। सोमवार दोपहर तक का ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद ये संख्या और भी ऊपर जाएगी। तो ये जो संख्या सामने आई है 21 लाख से अधिक मृत मतदाताओं की, तकरीबन 80,000 से ऊपर के पोलिंग बूथ पे, तो ये साफ साफ ये बता रहा है कि ये संख्या अभी और ऊपर जाएगा, और ये बता रहा है कि भाई SIR ये क्यों जरूरी था, शुद्धिकरण जरूरी था। जो लोग मर चुके हैं उनका नाम हटाना जरूरी है, अगर नहीं हटाएंगे तो उनके नाम पे बोगस वोटिंग होगी। और ममता बनर्जी यही तो चाहती थी, यही तो चाहती थी वो। एक तरफ तो वो चाहती हैं कि ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको किसी तरह से वोटर लिस्ट में शामिल करवाया जाए, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन SIR में इन्यूमरेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट भी देना होता है, तो ये इतना आसान नहीं है, वो पकड़े जाएंगे इसकी पूरी संभावना। और इसीलिए ममता बनर्जी बिल्कुल परेशान है कि भाई क्या किया जाए। और अब तो खबर ये आ रही है कि वो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनको फोन कर करके वो और उनके मंत्री धमका रहे हैं कि भाई जो लोग मर चुके हैं उनका भी नाम आप शामिल करो, और ये जो घुसपैठी हैं उनका नाम नहीं कटे इसका भी प्रयास करो। अब सोचिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और ये जो चौंकाने वाली संख्या वहां से सामने आ रही है। और 2208 जिन बूथों की मैंने आपको बात बताई जहां पे 100% फॉर्म चले गए, वहां पे भरे गए हैं, वो सब ये दिखाता है कि वहां पे धांधली राज्य सरकार कर रही है। वो नहीं चाहती कि जो भी गलत वोटर हैं, जो जेन्युइन नहीं वोटर हैं, उनका नाम कटे। अब देखिए, ये बहुत जल्द ही वहां पे एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगा, और हर कोई उसका इंतजार कर रहा है। ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगा, तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि कितने लोग वहां मृत थे, डेड वोटर्स कितने थे, कितने लोगों का नाम कटा है, और आगे चल करके उसमें कितना एडिशन होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नजर इस पर टिकी हुई है। अच्छा, बात यह है कि पहले तो इसका इन्होंने विरोध किया, ये सुप्रीम कोर्ट में गए ममता बनर्जी और तमाम जो ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई SIR तो बिल्कुल सही है, और इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो इस तरह का SIR वो करवाए। इनकी जो एक मांग थी कि आधार कार्ड को भी उसमें शामिल किया जाए, डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट थी उसमें, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और कहा कि ठीक है, आधार कार्ड आप रख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आधार कार्ड जो है वो सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण पत्र है, वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए ये जो इनकी मंशा थी कि फर्जी आधार कार्ड बना करके और उनको वोटर बनवा दिया जाएगा, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। और अभी कपिल सिब्बल को जिस तरह से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हड़काया कि भाई आप क्या चाहते हैं कि लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लें और उस फर्जी आधार कार्ड के दम पे उनको वोटर बना दिया जाए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए, ये तो नहीं होगा। और कपिल सिब्बल की ऐसी क्लास लगी कि उनका चेहरा देखने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई SIR तो होकर के रहेगा, और बिहार का जो टेम्पलेट था, ये जितने भी सवाल पूछ सकते थे वो सब उन्होंने बिहार SIR को लेकर के, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने सारे सवाल पूछ लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ये सिर्फ आपकी शंका है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर किसी का भी नाम गलत तरीके से कटता है तो आप हमें बताइए। और देखिए, बिहार में ये लोग 100 लोगों को भी लेकर के सामने नहीं आ सके जिनके बारे में ये कहते कि हाँ भाई इनका नाम गलत तरीके से कट गया है, कोई था ही नहीं। तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ये कोशिश की कि किसी तरह से SIR को रोका जाए, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो अब वो इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। अब 2000 से ज्यादा बूथ पे 100% फॉर्म भरे जा चुके हैं, आप सोच लीजिए, और अभी तक 21 लाख से ज्यादा मृत लोगों का नाम पता चल चुका है। तो आप देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ये जो पूरा प्रयास कर रही है ना, ये एक तरह से लोकतंत्र को चुनौती देने वाला है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बड़ा जरूरी है, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जेन्युइन वोटर नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल अपनी तरह का एक अलग ही राज्य बन चुका है, जहां जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री हैं, वो चाहती हैं कि वो सत्ता में बनी रहें फर्जी वोटरों के दम पे, घुसपैठियों के दम पे, और वो अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं कि भाई किस तरह से इन घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटने से रोका जाए, इन फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटने से रोका जाए, इन मृत मतदाताओं को जो मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटने से रोका जाए, ताकि उनके नाम पे बोगस वोटिंग हो सके।
तो जब कोई राज्य सरकार की मंशा ये हो जाए कि बाय हुक और बाय क्रुक वो इलेक्शन जीतना चाहती है और उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये घुसपैठियों को यहाँ की नागरिकता दे करके वो किस तरह से भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ममता बनर्जी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो कुछ और समय तक सत्ता में रह सकती हैं, लेकिन वो भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर रही हैं, ये बात वो नहीं समझ पा रही हैं। अच्छा देखिए, कुछ समय पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा है कि भाई ये जो ममता सरकार है ये एसआईआर में जानबूझकर मृत, फर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम डाल रही है। वो अधिकारियों को दबाव डाल रही है इस बात के लिए कि भाई आप इन लोगों का नाम आप वोटर लिस्ट में शामिल कीजिए। और शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठी लिखी है और इन सारे मुद्दों को उठाया है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि शुभेंदु अधिकारी जो मुद्दे उठा रहे थे वो बिना किसी बुनियाद के नहीं थे, वो ठोस कारण थे उसके। और अब ये जो जानकारी पश्चिम बंगाल से आ रही है उससे बड़ा स्पष्ट है कि इस इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जो इनकी मंशा है ममता बनर्जी की कि इस तरह के घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं, मरे हुए लोगों के नाम पे फर्जी वोटिंग करवाया जाए, इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा। तभी जा करके पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, वरना ममता बनर्जी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन घुसपैठियों और फर्जी वोटरों के दम पे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सरकार वो बना लें। अब देखिए, ये जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि ममता इस बात से बहुत हताश हैं कि इस एसआईआर के बाद वो सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जिनके वोट के दम पर वो बंगाल में शासन कर रही हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्हें पहले वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उन्हें देश से भी बाहर खदेड़ा जाएगा। ये बहुत निश्चित है, ये आप मान के चलिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि लोकतंत्र के खतरे में होने की बात करने वाला ये जो गैंग है, ये जो सेकुलर गैंग है, किस तरह से ये बेनकाब हो रहे हैं। इनकी एक ही मंशा है कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाना और फिर उनके वोट के दम पर चुनाव जीतना। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनका तगड़ा इलाज कर दिया है बिना किसी आरोप की परवाह किए बगैर। देखिए, जिस तरह से इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जा रहा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, उनकी सरकार ही कर सकती थी। और अगर सरकार पारदर्शिता के प्रति समर्पित हो तो इलेक्शन कमीशन भी अपना काम निष्पक्षता से करने में सक्षम है। ये तो ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने दिखा ही दिया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।